प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक जातक की जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप इनकी डिटेल्स तो देख ही पा रहे हैं। 30 अप्रैल सन 2000 का जन्म है। सुबह 11:37 का और जन्म स्थान बूंदी राजस्थान का है। इस आधार पर जब आप इनकी कुंडली का निर्माण करेंगे तो कुंडली कर्क लग्न और कुंभ राशि की बनेगी। अब देखा जाए तो कर्क लग्न और कुंभ राशि के चलते यहाँ जातक ज्ञानवान रहेगा, अधिक बातों को सोचने वाले स्वभाव का रहेगा, क्योंकि ये जो लग्न है ये जल तत्व का लग्न है। और अगर आप इस राशि के प्रभाव को देखेंगे तो ये जो राशि है यहाँ पर वायु तत्व की राशि है। तो देखिए, जल का काम भी सदैव प्रवाहित होते रहने का है, हवा का काम भी, वायु का काम भी सदैव बहते रहने का है। तो दोनों ही स्थिति जातक को सदैव कुछ न कुछ सीखते रहना, ज्ञान अर्जित करते रहना, इसलिए प्रेरित करती रहेंगी। लेकिन एक और बात है कि व्यक्ति को ये अधिक चिंता प्रदान करे, क्योंकि व्यक्ति बहुत अधिक सोचेगा तो उसके मन में चिंता अधिक रहे, ये बात भी देखने को मिल सकती है। फिर यहाँ एक बात ये भी है कि लग्न का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है। और ये बता दूं मैं आपको कि ये जो चंद्रमा है ये गुरु के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, जिसके चलते व्यक्ति धार्मिक रहेगा, अच्छा कार्य करने वाला रहेगा। लेकिन कई बार देखने को मिला कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हो तो व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर जाकर सफलता मिलती है, या कई बार व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाकर के रहता है, वहीं पर कार्य करता है और वहीं पर बस भी जाता है। अब वैसे तो आप लग्न के स्वामी की स्थिति देख ही रहे हैं, लग्न का स्वामी भी अष्टम भाव में हो तो यही बात निकलती है कि व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर जाने पर, विदेश से जुड़ने पर या कहीं बाहर जाने पर लाभ होगा, या अष्टम भाव से जुड़े कार्यों से लाभ होगा। यानी अष्टम भाव आप जानते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं रिसर्च का होता है, या जमीन के अंदर से निकलने वाली चीजों का होता है, किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग का होता है। यानी कुछ ऐसे कार्य जो स्वयं के अनुसार करने हो, स्वयं के द्वारा करने हो, और विशेषकर यहाँ पर दूसरों का हस्तक्षेप जिस काम में ना हो, ऐसे कार्यों के योग इनकी कुंडली में अधिक बनते हैं। यहाँ एक बात प्रमुख है कि इनकी कुंडली में अगर आप देखेंगे तो अधिकतर ग्रह कुंडली के दशम भाव में विराजमान है। दशम भाव में अधिक ग्रह होते हैं तो क्या करते हैं कि व्यक्ति को अपने अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, व्यक्ति को मेहनती बनाते हैं, क्योंकि व्यक्ति चाहे या ना चाहे दशम भाव के ग्रह तो उससे मेहनत ही करवाएंगे। दशम भाव की कर्म का भाव है तो व्यक्ति किस प्रकार के कर्म करता है वो दशम भाव से देखा जाता है। अधिक ग्रह यहाँ विराजमान है तो व्यक्ति को कर्मठ जरूर से बना देंगे। यहाँ पर इन सब ग्रहों का प्रभाव एक एक करके हम देखेंगे किस प्रकार का है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं लग्न की। कर्क लग्न भावुकता प्रधान लग्न होता है, व्यक्ति कल्पना अधिक करता है, सोचता अधिक है, कई बार उतनी मेहनत नहीं कर पाता कर्क लग्न वाला, कई बार मुंह पर बोलने वाला स्वभाव भी आता है, क्योंकि व्यक्ति को अगर कोई गलत कुछ बोले या गलत कुछ व्यक्ति के साथ करे तो व्यक्ति क्रोधित जल्दी हो जाता है और सीधे फिर मुंह पर उत्तर देने में पीछे नहीं रहता। यहाँ पर एक और बात देखने को मिलती है कि कर्क लग्न में व्यक्ति अधिक कल्पनाशीलता वाले स्वभाव का तो होता ही है, लेकिन सभी के लिए अच्छा करने वाला होता है, सभी के लिए सोचने वाला होता है, और थोड़ा आलस का प्रभाव कई बार इस लग्न में देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों से जीवन में सफलता अर्जित कर पाता है। ये जरूर है कि यहाँ पर लग्न का स्वामी अष्टम भाव में थोड़ा कमजोर माना जाएगा, क्योंकि ये संघर्ष योग अवयोग के नाम से जाना जाता है और व्यक्ति को संघर्ष अधिक करना पड़ता है इसके चलते। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर अष्टम भाव में जो चंद्रमा विराजमान है, अगर व्यक्ति अष्टम भाव से जुड़ जाए, यानी मैन्युफैक्चरिंग का जो अभी मैंने काम बताए, यहाँ फाइनेंस भी आता है, मैन्युफैक्चरिंग आती है, सॉफ्टवेयर से जुड़ा काम आता है, व्यक्ति इनसे जुड़ जाए तो अधिक सफलता मिल पाती है और जीवन में निश्चित ही व्यक्ति आगे भी बढ़ पाता है। यहाँ फिर एक प्रमुखता वाली बात ये भी आती है कि लग्न का स्वामी अष्टम में बैठा है तो कई बार जन्म स्थान से दूर या विदेश से जुड़ने पर भी लाभ होता है। व्यक्ति विदेश से जुड़कर काम करे तो भी सफलता अच्छी मिलती है और व्यक्ति जीवन में उन्नति अर्जित कर पाता है। यहाँ फिर आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वाला व्यक्ति, ये आप बोल सकते हैं कि बैंकिंग के क्षेत्र में अच्छा होता है, अच्छा ज्योतिषी हो सकता है, अच्छा नेता या अभिनेता बन सकता है, अध्यापक बहुत अच्छा होता है, या किसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब में जुड़कर काम कर सकता है। अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से कोई काम करना हो तो पूर्वा भाद्रपद का व्यक्ति अच्छे से कर सकता है। तो
यहाँ ये सारे क्षेत्र अच्छे से आते हैं और व्यक्ति इन क्षेत्रों में आगे बढ़े तो सफलता भी मिलती है। फिर यहाँ इनकी कुंडली में अगर देखें तो द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य बनता है। सूर्य दशम भाव में उच्च राशि में विराजमान है और बलवान स्थिति में है, 16 अंश पर है। और ये सूर्य इस बात को दर्शा रहा है कि ये इन्हें जीवन काल में मान सम्मान प्रदान करेगा, जीवन में ऊंचाई प्रदान करेगा। सूर्य का दशम भाव में दिग्बली होना इन्हें जीवन में अच्छी ऊंचाई या पद अच्छा दिलाने का काम कर रहा है या करने का काम जरूर करेगा। यहाँ ये बोल सकते हैं कि जो सूर्य की स्थिति है ये जीवन में सफलता देंगी। ये भी दर्शाती है कि सूर्य पिता को दर्शाता है, तो पिता धार्मिक हो, क्योंकि गुरु के साथ में सूर्य है तो पिता धार्मिक हो, अच्छे कार्य करने वाले हो। बुध के साथ भी है तो पिता मतलब ये बोल सकते हैं कि अच्छी बुद्धि को रखते हो, अच्छे सलाहकार हो, अच्छा ज्ञान उनके पास हो, ये सब बातें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर यह बात भी है कि सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य थोड़ा आगे बढ़ेगा तो शनि तक भी पहुंच जाएगा। तो शनि सूर्य के साथ जाता है तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन सूर्य का शनि के साथ में होना इस बात को दर्शा रहा है कि व्यक्ति के पिता को संघर्ष जरूर करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने नाम अच्छा बनाया है और वही नाम को व्यक्ति बनाने का काम या बनाए रखने का काम जरूर करेगा। यहाँ सूर्य जो है ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति मतलब जो शुक्र है वो एकदम शुरुआत में है, सूर्य बीच में आ गया है, यानी शुक्र को पार करके सूर्य आगे चले गया है। यानी ये बोल सकते हैं ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पिता के जीवन में शुरुआती जीवन काल में, यानी जब जातक का शुरुआती जीवन काल हो उस समय पर धन की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी हो, धीरे धीरे करके थोड़ी कमी जरूर आई हो, संघर्ष में वृद्धि हुई हो उनके, लेकिन अब इस व्यक्ति की बारी है। व्यक्ति को अब जीवन काल में मेहनत पूर्वक आगे बढ़ना है जिससे उनकी धन की स्थिति और अच्छी हो सके और जीवन में सफलता अर्जित ये व्यक्ति कर पाए। बाकी यहाँ प्रमुखता वाली बात यह भी है कि सूर्य का इन सभी ग्रहों के मध्य में होना इन ग्रहों को बैलेंस प्रदान कर रहा है, इन ग्रहों को मजबूत कर रहा है, क्योंकि सूर्य बलवान होकर इस राशि का और इस भाव का प्रमुख बन रहा है। इसीलिए वो व्यक्ति को अच्छी सफलता और उन्नति देने का काम करेगा, जो कि एक अच्छी बात है। यहीं पर आप देखेंगे तो सूर्य तो दूसरे भाव का स्वामी है, लेकिन बुध भी यहीं पर है जो वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है, ज्ञान का कारक है। तो व्यक्ति अच्छा लिखने वाला हो जाता है, लेखन आदि से जुड़े काम में भी सफलता मिलती है, बैंकिंग फाइनेंस के क्षेत्र में अधिक सफलता मिलती है। तो ये सूर्य बुध का योग वहां भी अच्छा है, यहाँ व्यक्ति को ये अच्छा प्रभाव देने वाला प्रभाव निर्मित करेगा। फिर अगर आप देखिए इस कुंडली के अंदर तो ये बात आपको देखने को मिलेगी कि इस कुंडली में बुध तो यहाँ पर है ही, जो 12वें भाव का स्वामी है, तो दूर स्थानों से लाभ दर्शा रहा है और बैंकिंग अकाउंटिंग से लाभ दर्शा रहा है। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे कि चतुर्थ का स्वामी शुक्र भी है, जो कि लाभ का स्वामी भी बनता है। तो जब भी चतुर्थ का स्वामी दशम में होता है तो ये अपने मेहनत से व्यक्ति को जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान करता है। व्यक्ति जीवन में धीरे धीरे करके अच्छा लाभ अर्जित कर लेता है, जीवन में उन्नति प्राप्त कर लेता है और जीवन में ऐसे व्यक्ति को धन की कमी कभी नहीं होती। तो ये बात अच्छी है यहाँ पर बुध शुक्र के कारण। फिर यहाँ एक और बात जो विचार करने योग्य है वो ये है कि शुक्र यहाँ मंगल की राशि में है और मंगल यहाँ शुक्र की राशि में है। इन दोनों का ये जो राशि परिवर्तन हुआ है ये निश्चित रूप से व्यक्ति को जीवन में मतलब अच्छा मान सम्मान दिलाने वाला है। ये दशम और नवम का परिवर्तन, माफ कीजिएगा, ये एकादश और दशम का परिवर्तन व्यक्ति को काम धेनु योग का प्रभाव देता है, यानी व्यक्ति अपने मेहनत से जीवन में अच्छा धन अर्जित कर पाता है, जीवन में व्यक्ति को अच्छी सफलता और अच्छा पद मिल पाता है, जनता के साथ लोग व्यक्ति जुड़ जाए, व्यक्ति अच्छा काम करे, ये सब बातें देखने को मिलती है। तो ये मतलब शुक्र मंगल का परिवर्तन निश्चित ही यहाँ पर सकारात्मक रूप लेगा, व्यक्ति को विवाह के बाद तरक्की देगा, धन देने का काम करेगा, सफलता देने का काम करेगा। तो यानी ये योग यहाँ पर अच्छा है। फिर इसके बाद अगर हम इसी भाव में बात करें तो कुंडली के यहाँ पर छठे भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी गुरु विराजमान है। गुरु इस कुंडली में मैं बता चुका हूं कि ऐसा बहुत प्रमुख ग्रह हो ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि गुरु की सबसे प्रमुख राशि छठे भाव में है। तो छठे भाव का स्वामी जहां जाता है वहां थोड़े चैलेंजेस को, थोड़ी संघर्ष को बढ़ाता है। अब दशम भाव में गुरु है तो ये व्यक्ति को जीवन में जो भी कार्य में आगे बढ़ेगा वहां पर चैलेंजेस मिलेंगे, वहां प्रतिस्पर्धी अधिक मिलेंगे, व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर इस गुरु का प्रभाव अच्छा मिल पाएगा। यहाँ पर मैं ये भी कहूंगा कि इस गुरु की स्थिति के चलते व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान तो मिलेगा, व्यक्ति लोगों को अच्छी सलाह देने वाला होगा, अच्छा ज्ञान देने वाला होगा, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति के साथ लंबे समय तक लोग जुड़े नहीं रह पाएंगे। यानी या तो व्यक्ति बार बार काम बदलता रहे या फिर उसका स्थान परिवर्तन होता रहे, जिसके चलते उसे
हर बार अलग अलग लोग मिलते नजर आए। ये बातें कई बार इस गुरु के चलते देखने को मिल सकती है। लेकिन ये गुरु के साथ शनि भी है, जो व्यक्ति को भले पारिवारिक सुख में कमी देता है, लेकिन व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है, अच्छा काम करने वाला बनाता है, ईमानदारी से आगे बढ़ने वाला बनाता है। और जीवन में लोगों को मतलब अपने काम से, अपनी अच्छी सलाह से व्यक्ति मतलब कहीं ना कहीं अपने से जोड़ लेता है। और ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति मेहनती तो होता ही है, लेकिन काम भी इस प्रकार करता है जैसा अन्य कोई नहीं करता। कुछ अलग प्रकार से काम करने का गुण व्यक्ति में होता है। तो ये बात देखने को यहाँ पर अच्छी मिलेगी। फिर वैसे इस कुंडली में जैसे गुरु शनि का योग है, सूर्य गुरु का योग है, सूर्य शनि का योग है, ये व्यक्ति को सरकारी क्षेत्रों से लाभ दर्शा रहा है। व्यक्ति प्रयास करे तो निश्चित ही सरकारी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, शासन प्रशासन में व्यक्ति जुड़ सकता है और जीवन में अच्छा धन लाभ कमा सकता है। उसके योग यहाँ कुंडली में अच्छे बने हैं। फिर यहाँ पर आप जानते हैं कि शनि जो इस कुंडली में सप्तम का और अष्टम का स्वामी है, वो भी यहीं पर विराजमान है। सप्तम का स्वामी दशम में हो तो व्यक्ति को कई बार अपने स्वयं की इच्छा से जीवन साथी मिल जाता है, या ये बोल सकते हैं कि सेम प्रोफेशन में जीवन साथी मिल जाता है। कई बार जहां व्यक्ति काम करता है वहीं पर काम कर रहे लड़की से विवाह होने की स्थिति बन जाती है, यानी प्रभाव फिर भी अच्छा मिल जाता है। फिर अष्टम का स्वामी दशम में हो तो व्यक्ति को कार्य की चिंता रहती है, लेकिन व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में अष्टम भाव से जुड़े कार्य में जुड़ता है। मतलब व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना मैन्युफैक्चरिंग के काम से, या फिर बैंकिंग के काम से, फाइनेंस के काम से, या सॉफ्टवेयर से जुड़े काम में अधिक सफलता अर्जित कर पाता है। तो ये बातें यहाँ पर अधिक देखने को मिलती है। बाकी इस कुंडली में देखा जाए तो यहाँ शनि नीच राशि में है। अब दशम भाव में हालांकि शनि अच्छा होता है और कारक होता है, लेकिन नीच राशि में है तो इसके गुण थोड़े कम हो जाएंगे। यहाँ पर करियर में स्थिरता के लिए व्यक्ति को अधिक प्रयास करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। सप्तम भाव के फल धीमी गति से मिलेंगे, अन्य लोगों से धोखा मिले, सहयोग कम मिले, या व्यक्ति विवाह के लिए मना करे या विवाह को टाले, ऐसी सब बातें भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर व्यक्ति को निश्चित रूप से ये बोल सकते हैं कि यहाँ कुंडली का प्रभाव कमजोर होता नजर आएगा शनि की नीच राशि में होने से। कई बार व्यक्ति फिर अन्य लोगों की बातें कम माने, अन्य लोगों की बातें कम सुने, जिसके चलते धीमी गति से सफलता मिल पाए, ऐसी बात भी यहाँ देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा प्रभाव यहाँ शनि का कमजोर है, जिसे बलवान करना आवश्यक है। हालांकि सूर्य के साथ बैठा ये शनि यहाँ पर नीच भंग राज्यों का निर्माण कर रहा है, जिसके चलते इतना नकारात्मक प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। ये क्योंकि यहाँ पर शनि की जो स्थिति है उस पर थोड़ा नकारात्मक असर आया है। कई बार ऐसी अवस्था में देखने को मिला, शनि यहाँ पर है, बुध भी यहीं पर है, तो व्यक्ति कम बोलता हो, व्यक्ति इतनी अच्छी मतलब अधिक बातें लोगों के सामने न रख पाए, या थोड़ा चुपचाप रहने का स्वभाव हो जाए, वो चीजें देखने को मिलती है, जिससे जो सफलता ज्यादा मिलनी चाहिए उसमें कमी आ जाती है। क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति के मन में तो बहुत सारी बातें चलती होंगी, लेकिन कई बार एक जगह फोकस होकर आगे बढ़ पाना व्यक्ति के लिए थोड़ा कमजोर वाला प्रभाव बन जाता होगा। तो वो बातें थोड़ी सी यहाँ पर कमजोर करती है कुंडली को, लेकिन फिर भी उसके लिए क्या करना है उस पर आगे बात करते हैं। लेकिन शनि यहाँ पर फिर भी एक कुंडली में ठीक ही बैठा है। यहाँ सबसे प्रमुख बात देखिए तो मंगल की राशि में सारे के सारे ग्रह बैठे हैं और मंगल लाभ भाव में है। लाभ भाव में मंगल का होना अच्छा है, व्यक्ति को जिम्मेदारी उठाने वाला स्वभाव देता है, अपनी मेहनत से आगे बढ़ाता है। हाँ, व्यक्ति किसी को धन देगा, किसी पर विश्वास करेगा तो वहां से धोखा मिलता है, लेकिन व्यक्ति अपने दम पर सफल हो पाता है। यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि ये जो स्थिति है कुंडली की, इसके चलते ये मंगल का प्रभाव व्यक्ति को लाभ अच्छा प्रदान करेगा। इस कुंडली में मंगल पंचम का स्वामी भी है, तो अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से लाभ होना, अपने बुद्धि विवेक से लाभ होना व्यक्ति को ये बात देखने को मिलती है। शिक्षा से लाभ हो ये भी आ जाता है। यहाँ दशम का स्वामी है तो लाभ में बिठाए तो व्यक्ति अपना जो भी काम करेगा उससे अच्छी मात्रा में लाभ, अच्छा पद, ये ग्रह अवस्था दिलाने का काम करेंगी। इसीलिए व्यक्ति को क्या चाहिए कि मंगल को बलवान करे, मंगल का रत्न पहने, मंगल को शुभ करने की कोशिश करे, कि मंगल जितना बलवान रहेगा उतने अधिक इन ग्रहों में मजबूती रहेगी। क्योंकि ये ग्रह तो यहाँ पर एक प्रकार से किराएदार है, जिसका घर है वो स्वयं जितना बलवान रहेगा इस घर में बैठे ग्रह उतने अच्छा प्रभाव दे पाएंगे। इसीलिए यहाँ आवश्यकता की बात इतनी है कि मंगल को बलवान किया जाए, मंगल को शुभ किया जाए, और मंगल के उपाय व्यक्ति करेगा तो निश्चित रूप से इन सारे ग्रहों में बल आ जाएगा। इन सारे ग्रहों में शनि भी है, शनि बलवान होगा तो सप्तम भाव और चंद्रमा, ये जो अष्टम भाव में बैठा है वो चंद्रमा में बल आ जाएगा। चंद्रमा शुभ होगा तो लग्न और पूरी कुंडली बलवान हो जाएंगी, तो व्यक्ति को सकारात्मक प्रभाव ज्यादा मिल पाएगा। बाकी आपको अभी मैंने कुछ ही दिन पूर्व आपको काल सर्प योग की वीडियो दी थी। अब आप देखें तो इस कुंडली के अंदर राहु लग्न में है। पहले इनकी बात अगर मैं कर लूं तो लग्न का राहु व्यक्ति को तेज बुद्धि वाला बनाता है, व्यक्ति सभी बातों को जल्दी पकड़ ले, जल्दी ही सीख जाए, ये सब बातें देखने को मिलती है।
यहाँ लग्न में स्थित राहु थोड़ा ये जरूर है कि कई बार आलस प्रदान करे, लापरवाही प्रदान करे, व्यक्ति कार्य को टाले, इतना फोकस होकर काम न करे, ऐसी सब बातें देखने को मिल जाती है। सप्तम में केतु ये दर्शाता है कि व्यक्ति को अन्य का सहयोग कम मिले, या फिर व्यक्ति मतलब अन्य पर विश्वास करे अगर तो उससे धोखा मिले। जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ी सी ऐसी स्थिति हो जो व्यक्ति के साथ तालमेल में कमजोरी उत्पन्न करे, या जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा चुपचाप रहने का, कई बार क्रोध में बोलने का हो जाए, वो चीजें कई बार आ जाती है। तो थोड़ा नकारात्मक प्रभाव विवाह आदि के लिए मिलता है केतु का, और पार्टनरशिप में मिलता है। लेकिन स्वतंत्र रूप में व्यक्ति आगे बढ़े तो फिर भी अच्छा रहता है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये कर्क लग्न है। कर्क लग्न स्वयं के काम के लिए जाना नहीं चाहता, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव ये भी नहीं होता कि वो 9 से 5 वाली नौकरी कर ले, क्योंकि दशम भाव में मेष राशि आती है तो व्यक्ति कुछ अलग करना चाहता है, कुछ अपने जीवन में कुछ भिन्न करके अपना नाम बड़ा करना चाहता है। तो इसीलिए या तो वो किसी ऐसे सरकारी क्षेत्र से जुड़ता है जहां उसे कुछ अलग काम करना हो। जैसे मैं कहूँ कि अगर व्यक्ति IAS IPS बन जाए तो वहां पर भी कुछ अलग प्रकार से व्यक्ति को काम करना पड़े, या जिस भी क्षेत्र में बढ़ेगा व्यक्ति, विशेषकर नौकरी के योग है, लेकिन नौकरी में अच्छी उच्च पद विशेषकर सरकारी क्षेत्रों में आगे बढ़े तो सफलता के योग ज्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ इस कुंडली में देखा जाए तो निश्चित बात ये जरूर है कि व्यक्ति को उच्च पद सफलता मिलेंगी, लेकिन एक बात ये जरूर है कि व्यक्ति को अधिक प्रयास भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये राहु कई बार प्रयास में कमी लाता है और चंद्रमा भी लगभग इसी प्रकार के योग को दर्शाता है। तो व्यक्ति अगर इसका ध्यान रख ले तो निश्चित रूप से सफल भी होता है, तरक्की प्राप्त करता है और जीवन में उन्नति को प्राप्त कर पाता है। बाकी इस कुंडली में मैं ये कहूंगा कि व्यक्ति को अगर व्यक्ति किसी सरकारी क्षेत्र में जुड़ना चाहे, अब सूर्य गुरु से शिक्षक योग बनता है, व्यक्ति टीचिंग के क्षेत्र में बढ़ना चाहे, अन्य को सलाह देना, ज्ञान देना, ऐसे कोई काम करना चाहे, वहां भी स्थिति अच्छी है। लेकिन बैंकिंग फाइनेंस के क्षेत्र में कुंडली ज्यादा बलवान हो रही है। अगर व्यक्ति ने इसी क्षेत्र में शिक्षा ली है तो निश्चित ही व्यक्ति को अच्छा प्रभाव मिलेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे शनि की दशा है, अब शनि में व्यक्ति ने जो शिक्षा ग्रहण करी वो ग्रहण कर ली, IT वगैरह से जुड़ी, यानी सॉफ्टवेयर आदि से जुड़ी, और बाद में व्यक्ति का मन करा नहीं मुझे बैंकिंग में जाना चाहिए, तो फिर बैंकिंग के लिए बढ़ रहा है, तो वो चीजें कई बार आ जाती है। लेकिन अगर फाइनेंस में शिक्षा है तो फाइनेंस के क्षेत्र में सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें तो व्यक्ति को सफलता मिलेगी, क्योंकि नौकरी का प्रभाव कर्क लग्न में ज्यादा रहता है और नौकरी करना ही ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अन्य से धोखा कर्क लग्न वालों को मिलते रहता है। या ये बोल सकते हैं इनका जन्म ही इसीलिए हुआ है कि दूसरों की सहायता करते रहे और फिर अन्य से धोखा खाते रहे। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को ये चाहिए कि उससे बचाव के लिए सबसे अच्छा है कि व्यक्ति अगर जीवन काल में केवल और केवल नौकरी से जुड़ जाएगा तो वहां सफलता भी अच्छी है, इस जातक के लिए प्रभाव भी अच्छा है, तो वहां स्थिति अच्छी बन जाएगी। फिर इस कुंडली में वर्तमान में शनि की दशा है, शनि में अभी वर्तमान में राहु का अंतर है। अब शनि से राहु चतुर्थ में है तो घर परिवार में चिंता, या घर परिवार के लोगों को इनकी चिंता हो, इनको चिंता हो घर परिवार के लोगों की, या इनके स्वास्थ्य पर थोड़ा असर नकारात्मक पड़े, थोड़ी चिंता मन में आती रहे, टेंशन रहे किसी बात को लेकर, थोड़ा इनका स्वभाव अभी के समय पर चिड़चिड़ा हो जाए, जिद्दी हो जाए, या अन्य की बातें इतनी ना सुने अभी के समय पर, ऐसी कुछ बातें देखने को मिल सकती है। लेकिन ये बात जरूर है कि धीरे धीरे अगर एक ही जगह फोकस करेंगे और एक ही जगह प्रयास करेंगे तो कुंडली सफलता दर्शा रही है, तो धीरे धीरे करके उन्नति मिल जाएगी। यहाँ पर शनि में फिर गुरु लगने वाला है, जो कि अभी टाइम है, लेकिन शनि में गुरु का समय अच्छा रहेगा, अच्छी नौकरी से अच्छे पद से जोड़ने का काम करेगा, विशेषकर सरकारी क्षेत्रों के लिए ये दशा बहुत बढ़िया रहेगी। फिर आगे बुध की दशा भी अच्छी है, बुध भी फाइनेंस आदि के क्षेत्र से लाभ दर्शा रहा है, कहीं विदेश से कहीं बाहर से जुड़कर या जन्म स्थान से दूर ले जाकर ये बुध अच्छा प्रभाव दर्शा रहा है, कहीं बाहर से जोड़ने का काम ये बुध अवश्य से करेगा, यानी प्रभाव अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पर एक और बात देखी जाए तो दशाओं का प्रभाव तो चलो ठीक है, कोई खराब नहीं है, लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा था कि राहु केतु के एक और सारे ग्रह बैठे हैं, तो ये ग्रह सब इस तरफ हो जाते हैं, एक ही और सारे हो जाते हैं, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं थोड़ा एक जैसा प्रभाव नहीं मिलता, जीवन में उतार चढ़ाव बनी रहती है, क्योंकि ये काल सर्प योग का प्रभाव है। अनंत काल सर्प योग जो ये बना है इसमें व्यक्ति को उतार चढ़ाव का प्रभाव अधिक मिलता है, कहीं ना कहीं जीवन में एक जैसा कंटिन्यू प्रभाव नहीं होता। कई बार व्यक्ति काम में भी जुड़े तो उसका मन मतलब एक जैसा नहीं रहता, उसका मन करता है मैं कुछ चेंज करूँ, कुछ बदलूं, अलग काम में जाऊं, ऐसी सब बातें आ जाती है। यहाँ भी प्रमुखता वाली बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो कुंडली के दशम भाव में अधिक ग्रह है तो दशम भाव का महत्व ज्यादा रहेगा, मतलब जातक के जीवन में मेष राशि और मेष लग्न का जो प्रभाव होता है वो अधिक मिलता नजर आएगा। अब ऐसे में मेष से दशम भाव में केतु विराजमान है जो बार बार काम को बदलाता है, व्यक्ति को स्थिर नहीं होने देता, लेकिन व्यक्ति अगर एक ही जगह फोकस करके आगे बढ़े तो सफलता मिल जाती है। देखिए वैसे तो व्यापार के योग कम है इस कुंडली में, लेकिन घर परिवार वालों के साथ जुड़कर व्यापार करना चाहे तो फूड से जुड़ा, खाने से जुड़ा काम यहाँ पर व्यक्ति कर सकता है। यहाँ चंद्रमा अष्टम में है क्योंकि, तो फूड से जुड़े काम में व्यक्ति को सफलता मिल सकती है। बाकी अधिकतर योग नौकरी के, नौकरी में आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ एक और बात है, देखिए दशम भाव में जब ज्यादा ग्रह है तो उससे
यहाँ पर बोल सकते हैं कि कुंडली के उससे 11वें भाव, मतलब जहां पर अधिक ग्रह हो उससे 11वें भाव में आप देखेंगे अष्टक वर्ग में सबसे ज्यादा बिंदु मिले होते हैं। तो जब 43 बिंदु यहां पर मिले हैं तो इसका अर्थ है ये भाव बहुत बलवान है। तो अष्टम भाव बलवान है तो अष्टम भाव से जुड़ा ही काम इन्हें लाभ देगा, अष्टम भाव से जुड़े कार्य से ही इनकी उन्नति होगी। तो इसीलिए इनको केवल और केवल बैंकिंग, फाइनेंस या जमीन से जुड़ी, जमीन के अंदर से निकलने वाली चीजें, आईटी वगैरह भी ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर विदेश से जुड़ना पड़ेगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी इनकी कुंडली में देखा जाए प्रभाव अच्छा है। इस राहु केतु के प्रभाव को अच्छा करने के लिए राहु से 12वें भाव की राशि का उपाय करना चाहिए। यानी यहाँ बुध की राशि बनी है वायु तत्व की राशि, तो ऐसे व्यक्ति को मंत्र जाप करना चाहिए, विशेषकर शिव जी की आराधना करनी चाहिए और गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। इन दो ग्रहों की विशेषकर मंत्र जाप करने से, जैसे ओम नमः शिवाय का प्रतिदिन 108 बार जाप कर रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर ओम गंगणपते नमः इस मंत्र का भी 108 बार प्रतिदिन व्यक्ति जाप कर रहा है। इन दो कार्य से व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाएगा और व्यक्ति को जो बार बार उतार चढ़ाव का प्रभाव मिलता है उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। फिर इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि इस कुंडली में मंगल सबसे प्रमुख ग्रह है, तो मंगल का रत्न जातक धारण कर सकता है। मूंगा जो होता है ये तांबे की अंगूठी में बनवा कर अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली में पहनना जातक को अच्छा प्रभाव प्रदान करेगा और जातक को निश्चित ही इससे शुभ स्थिति बनती नजर आएंगी, क्योंकि ये सारे ग्रह बलवान हो जाएंगे, तो वो अच्छा प्रभाव देगा व्यक्ति को। बाकी काल भैरव अष्टक प्रतिदिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद व्यक्ति के द्वारा सुना जाए तो वो भी राहु को शुभ करता है और वो भी राहु की स्थिति को बलवान करता है। बाकी अष्टम भाव में चंद्रमा गया है, इसे शुभ करना आवश्यक है, इसलिए व्यक्ति को पूर्णिमा, अमावस्या और जिस दिन सूर्य राशि परिवर्तन करता है यानी संक्रांति, हर माह संक्रांति आती है, उस माह की संक्रांति पर पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन चावल, शक्कर या अन्य सफेद वस्तु का दान करना चाहिए। खीर आदि का भी दान कर सकता है किसी गरीब व्यक्ति को, किसी अनाथालय में, किसी मंदिर में, किसी ब्राह्मण को व्यक्ति के द्वारा दान किया जा सकता है। उससे अच्छा प्रभाव व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होगा और व्यक्ति उन्नति प्राप्त कर पाएगा। तो ये काम इस चंद्रमा के लिए अवश्य से होना चाहिए। चाहे तो व्यक्ति गले में चांदी की चेन भी धारण कर सकता है, उससे भी प्रभाव अच्छा मिलेगा, उससे भी कोई खराबी वाला प्रभाव नहीं मिलेगा और निश्चित ही व्यक्ति को शुभ स्थिति बनती नजर आएगी। बाकी इस कुंडली में देखा जाए तो दशम भाव में अधिक ग्रह का होना ये निश्चित ही व्यक्ति को सफलता का प्रभाव दे रहा है, उन्नति अवश्य देगा, व्यक्ति को मेहनत से आगे बढ़ाएगा। हाँ, ये जरूर है कि जन्म स्थान से दूर रहना, बाहर से जुड़ना, बैंकिंग फाइनेंस से जुड़ना या विदेश से जुड़ना व्यक्ति को अधिक लाभ देकर के जाएगा, तो इससे जुड़े कार्यों में व्यक्ति को अच्छा प्रभाव मिलता है। हालांकि 12वां भाव हॉस्पिटल, डॉक्टरी आदि के लिए भी अच्छा रहता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर मंगल की राशि है इसलिए इतना प्रभाव नहीं कहा मैंने। लेकिन हाँ, व्यक्ति के जीवन में उन्नति के योग अच्छे हैं, सफलता के योग अच्छे हैं और व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में सफलता अच्छी अर्जित कर पाएगा। लेकिन अधिकतर नौकरी पर ध्यान दे, व्यापार करना हो तो घर परिवार वालों के साथ व्यापार करें तो ठीक रहेगा। बाकी तो कुंडली का प्रभाव बहुत मजबूत है, क्योंकि दशम भाव में अधिक ग्रह हो तो व्यक्ति को यह प्रवज्जा योग होता है। वैसे प्रवज्जा योग का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति को संन्यास वाला जीवन देगा। लेकिन क्यों देगा, दशम भाव में ग्रह क्यों देते हैं संन्यास वाला जीवन? क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ अर्जित कर चुका होता है, जीवन में जो उसे चाहिए वो सारा सुख सुविधा सब अर्जित कर लेता है और एक समय पर जाकर उसे लगता है कि ये सब जो अर्जित किया है ये लेकर साथ में नहीं जाना है। व्यक्ति को अपने जीवन का महत्व पता लगता है और फिर वो संन्यास वाली वृत्ति में जीने लग जाता है। उसे मोह माया का इतना लगाव नहीं रहता, व्यक्ति इन सबसे दूर होते जाता है। तो वो बातें यहाँ पर अधिक देखने को मिलेंगी। विवाह के लिए अगर देखें तो निश्चित योग कमजोर है थोड़े, लेकिन क्योंकि यहाँ पर शनि नीच राशि में गया है, ऐसी अवस्था में अगर वैसे तो शीघ्र विवाह के लिए देखा जाए तो मैं तो कहूँ कि यहाँ पर जब गुरु का गोचर यहाँ हो मीन राशि में तो एक बार प्रभाव बनता है, मतलब 2026 के समय प्रभाव बनता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर सप्तम भाव में मतलब केतु की राशि है और शनि की दृष्टि है, शनि नीच राशि में है, कमजोर हो रहे हैं, ऐसी सारी स्थिति को ध्यान रखते हुए देरी का प्रभाव अधिक बनना चाहिए। देरी में कम से कम भी 28 वर्ष की आयु आती है और अधिकतम फिर यहाँ 32-33 वर्ष की आयु में विवाह होता है। तो विवाह 32-33 वर्ष की आयु में होगा, सेम प्रोफेशन वाली लड़की से हो जाए या सेम जहाँ ये नौकरी करे उसी फील्ड में नौकरी करती हो लड़की, वहीं पर विवाह हो जाए, ऐसी सब बात आती है। ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर स्वयं की इच्छा से विवाह हो, क्योंकि देखिए यहाँ अगर देखा जाए तो वैसे मंगल और शनि का कोई विशेष संबंध नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी यहाँ शुक्र और सूर्य का संबंध नजर आता है जो व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार विवाह के योग बना के देता है। कई बार तो व्यक्ति अगर वो भी करता है, अपने अनुसार विवाह भी करता है, तो कोई खराब नहीं रहता, प्रभाव अच्छा ही मिल जाता है। तो वो कोई चिंता की बात नहीं है, व्यक्ति उन्नति प्राप्त अवश्य कर पाता है, अपने दम पर जीवन में आगे बढ़ पाता है और दशाएं भी सपोर्ट कर रही है। तो विवाह आदि के लिए भी प्रभाव खराब नहीं है, लेकिन हाँ
शनि अधिक कमजोर है तो विवाह सोच विचार कर करना चाहिए, देखभाल कर करना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि केतु से भी विवाह में खराबी आती है। शुक्र भी यहाँ कमजोर डिग्री पर है और मेष राशि में यूं भी शुक्र अच्छा नहीं होता, ऊपर से यहाँ सूर्य के साथ में है ये सारे ग्रह, और शनि भी यहाँ पर नीच राशि में है, तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर विवाह के लिए खराब बन रहे हैं। इसलिए विवाह देखभाल कर करना चाहिए, तो व्यक्ति को प्रभाव ज्यादा अच्छा मिलेगा, उन्नति मिल पाएगी। बाकी तो इस कुंडली में मैं कहूंगा कि जो प्रभाव है वो इस तरह का है कि व्यक्ति कार्य क्षेत्र में तो अच्छी सफलता अर्जित कर ही लेगा, तो वो प्रभाव यहाँ पर सारा अच्छा है। बाकी तो प्रिय दर्शकों, आप अगर इनके विषय में कुछ बताना चाहे, आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।